दरभंगा के पिंडा रोच में आपसी मारपीट में एक घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा नगर के शिक्षकों को 2 माह का वेतन नहीं मिलने से आक्रोश। दरभंगा में 179 शिक्षकों का किया गया स्थानांतरण। – 2024 के चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में। वृक्षारोपण को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। शिक्षा विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस का किया गया आयोजन। वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में नदी सत्याग्रह का किया गया आयोजन। डोमिसाइल नीति हटाने एवं शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करने के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया 1 दिवसीय धरना। दरभंगा के अग्निशमन कार्यालय को 62 नए अग्निशमन कर्मी हुए प्राप्त, दिया जा रहा है व्यवहारिक प्रशिक्षण। श्यामा मंदिर के तालाब के पूर्वी भाग का दीवार टूटा, मची अफरा-तफरी। दरभंगा के कमतौल थाना के पिंडा रोच में विगत कई दिनों से चल रहे विवाद में आपसी मारपीट में एक व्यक्ति को मारकर घायल कर दिया, जिसके सिर में काफ़ी चोट लगी है। कहा जाता है कि आरोपी ने चाकू से इसके सिर पर वार किया, जिससे इसके सिर में गंभीर चोट है। दरभंगा डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। हालांकि विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है। घटना हुआ था कि उससे झगड़ा होने के बाद जो है ना वो आया चाकू लेकर के, चाकू मेरे सर में मार दिया। उसके बाद वहाँ मेरे चचेरा भाई सब था, उसको पकड़ के लाया हॉस्पिटल। दरभंगा नगर प्राथमिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि नगर शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जबकि जीओबी मध्य के शिक्षकों का प्रथम किश्त अप्रैल से जुलाई तक के वेतन का आवंटन विगत कई दिनों पूर्व जिला आ चुका है, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण शिक्षकों को मात्र अप्रैल का वेतन मिला है। नगर प्राथमिक शिक्षक संघ दरभंगा के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार ठाकुर ने कहा कि शिक्षक समय से विद्यालय तो आते हैं, परंतु पदाधिकारी समय से वेतन नहीं देते। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन मध्य की वर्तमान वित्तीय वर्ष के राशि को पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च कर दिया जाता है तथा जानबूझकर वार्षिक मांग से कम मांग की जाती है। वहीं इन लोगों ने कहा कि अगर वेतन भुगतान की स्थिति में सुधार नहीं किया जाता है तो जल्द ही संघ आंदोलन शुरू करेगी। डीडीसी सह सीईओ प्रतिभा रानी ने जिला परिषद अंतर्गत नियोजित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन को स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 179 शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है। लंबे अरसे से इस कोटि के शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण के इंतजार में थे। स्थानांतरण की सूची जारी होते ही शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 सालों में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। कहा कि 67 सालों में देश के 14 प्रधानमंत्री ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अकेले मोदी जी ने सिर्फ 9 सालों में 100 लाख करोड़ का कर्ज लेकर 155 लाख करोड़ कर दिया।
जो वर्तमान जो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा के बरखिलाफ जो देश में नफरत फैलाने का जो काम उन्होंने किया है विगत 9 साल से, उसको मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए राहुल जी ने जो पद यात्रा किया है और फिर दूसरा पद यात्रा भी उन्होंने शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण को लेकर मुख्य सचिव विहार श्री आमिर सुभानी की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव श्रीमती वंदना प्रेयसी ने बताया कि वर्ष 2019 से 20 से जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2019 एवं 20 में 1,30,34,000, वर्ष 2020 एवं 21 में 3,97,75,000, वर्ष 2021 से 22 में 3,10,000 एवं वर्ष 2022 से 23 में 2,88,69,000 पौधे लगवाए गए हैं। जिला स्कूल दरभंगा में जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। उक्त आयोजन में जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा, जिला मिशन प्रबंधक जल जीवन हरियाली, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग, सहायक अभियंता शिक्षा विभाग, प्रधानाचार्य जिला स्कूल एवं जिला स्कूल के सभी शिक्षक गण तथा विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज की चर्चा का विषय सरकारी शिक्षण संस्थानों में छत, वर्षा जल संचय का निर्माण एवं युवाओं में अभियान के संबंध में जागरूकता का प्रसार रहा। आज की परिचर्चा में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बच्चों को अभियान के प्रति जागरूक किया गया। वैश्विक लोकतंत्र और विश्व शांति की संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में नदी सत्याग्रह के तीसरे चरण नदी किनारे नदी पर संवाद का आयोजन दुर्गा मंदिर गौसा घाट में आयोजित सोमवार को किया गया। प्रथम चरण में उपवास तथा द्वितीय चरण में बागमती एवं कमला नदी की 40 किलोमीटर की लंबी या पदयात्रा आयोजित की गई थी, जो एकमी घाट, धोई घाट, दिवज घाट से होते हुए काकरघट्टी तक गई। इस बारे में लेखक एवं पृथ्वी अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला ने नदियों की रिपोर्ट में बताया कि नदियों का हाल बहुत ही भयावह है। नदियां अब सूखने के साथ साथ अपने नदी होने की पहचान भी खो रही है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा डोमिसाइल नीति हटाने एवं शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करने के विरुद्ध मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के पास 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए एमआरएम कॉलेज की अध्यक्ष करीना कुमारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में शिक्षा का स्तर रसातल में चला गया है। बिहार में आज भी बीपीएससी स्तर तक के एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। लगभग विद्यालय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधा के साथ शिक्षकों का घोर अभाव है। हमारे मुख्यमंत्री को ध्यान ऐसे शिक्षा के विषयों को ठीक करने के बजाय उनका ध्यान दारू खोजने और प्रधानमंत्री कैसे बन जाए उस पर होता है। इसके अलावा मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। दरभंगा के अग्निशमन कार्यालय को 62 नए अग्निशमन कर्मी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें लगातार 16 जून से व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं मंगलवार को इन सभी कर्मियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया और बताया गया कि किस प्रकार से अग्निशमन विभाग में कार्य किए जाते हैं। गौरतलब है कि दरभंगा में पहले पूरे जिले में कुल 65 अग्निशमन कर्मी थे। अब 62 नए अग्निशमन कर्मी मिल जाने से मानव बल में वृद्धि हुई है। तो वहीं अधिकारी से मिली सूचना के अनुसार अब इन 62 नए अग्निशमन कर्मी को 6 महीने के लिए बुनियादी फायर फाइटिंग प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा जाएगा, जहां इन्हें पूरी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। तब जाकर इन्हें पुनः जिले में भेजा जाएगा और अग्निशमन विभाग में सेवा दे सकेंगे।
मां श्यामा मंदिर परिसर के तालाब की पूर्वी भाग की दीवार अचानक टूटकर तालाब में समा गई। लगभग 50 फीट की दूरी में यह दीवार ध्वस्त हो गई। इसकी चपेट में तालाब में चल रहे मोटर बोट के बोट भी आ गए। संयोग है कि उस समय मोटर बोट का संचालन नहीं हो रहा था। तो वहीं इस संदर्भ में श्यामा मंदिर के सहायक पुजारी चंद्रकांत झा की सूचना पर मंदिर न्याय समिति के अध्यक्ष SM झा, उपाध्यक्ष कमलाकांत झा, सह सचिव श्रीपति त्रिपाठी, सदस्य मधुबाला सिन्हा सहित संरक्षक सह विधायक संजय सरागी भी स्थल पर पहुंचे। पानी का रेत इधर से आ रहा था, उसी रेत में ये बह गया। अच्छा, क्या बहुत पुराना दीवार था? बहुत पुराना, कि लगभग 100 साल पुराने जमाने का, 100 साल से ज़्यादा हो गया इस दीवार का। किसी प्रकार की कोई क्षति भी हुई थी? क्षति तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे क्षति होने की संभावना है। लेकिन इसके लिए हमने सह सचिव को फ़ोन करके बताया जो क्या कहते हैं ऐसे दीवार गिर गया है, तो आकर के इसका निगरानी किया जाए। वो आए और क्या कहते हैं